नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी एक जमीन को लेकर विपक्ष का हंगामा बरपा है। वहीं विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाला हुआ है और 2 करोड़ की कीमत वाली जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। पिछले करीब 3-4 दिनों से इस जमीन को लेकर देश भर में सुर्खियां बन रही हैं। जानकारों की माने तो इस जमीन का करीब 97 साल पुराना लंबा इतिहास रहा है। बात 1924 का है। उस समय हाजिर फकीर मोहम्मद जागीरदार की हैसियत रखते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति और जमीनों को वक्फनामे के तहत रजिस्टर्ड कर दिया था। बिहार की राजनीति में एकाएक हलचल बढ़ने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट सी हो गई है और अब वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने 5 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी पर अपना दावा ठोका। उसके बाद में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और फिर चिराग पासवान ने एक्शन लेते हुए 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। वहीं चिराग पासवान द्वारा अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें चिराग पासवान ने अपील की है कि पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति पारस को मान्यता देने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। बिहार के समस्तीपुर में 95% से अधिक घरों में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने वाली नीतीश सरकार का दावा झूठा साबित हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर कहा, राज्य में 95% से अधिक घरों में नल जल योजना पहुंच चुकी है। इसके बाद भाकपा माले की 5 सदस्यीय टीम ने प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कई पंचायतों का दौरा कर जानकारी प्राप्त की। इसके बाद माले के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्ट, लापरवाह, कामचोर और झूठ बोलने वाले अधिकारी से घिरे हुए हैं। का पानी मिल चुका है? यहाँ तो नहीं आया पानी अभी तक, पानी का पता नहीं। इसके लिए कहीं किसी को शिकायत भी किए? वार्ड नंबर को कहा है तो वार्ड नंबर आप भेजते हैं तो कितना दिन से इस वार्ड में पानी चालू है? पानी इधर तो पते नहीं है। वो उधर चालू हुआ नहीं, आपको उधर पानी आया ही नहीं। तो नीतीश जी का तो कहना है कि हम 95% घर में पानी पहुंचा चुके हैं, लेकिन आप कितने परिवार यहाँ पर हैं? कै घर है? लगभग 5-6 घर। 5-6 घर हैं और उसमें संख्या कितना होगा? 100 के करीब संख्या है और पानी नहीं आया है आप लोगों का ना। कौन पंचायत हुआ, वार्ड क्या हुआ? वार्ड नंबर 10 नंबर वार्ड है, मोतीपुर पंचायत है, ताजपुर पंचायत। ताजपुर पंचायत के मोतीपुर वार्ड नंबर 10 गाछी टोला। ठीक। समस्तीपुर जिला के ताजपुर पंचायत में आज भाकपा माले की टीम ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, वासुदेव राय, शंकर सिंह, प्रखंड सचिव माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में दौरा किया। दौरा कर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो बयान दिए थे कि बिहार के 95% घरों में नल जल पहुँच चुका है, उनके इस बयान की सत्यता की जांच की। टीम ने पाया कि मोतीपुर वार्ड 5 में सुभाष चौक से दक्षिण मोहल्ला है, महादलित लोग रहते हैं, 40 से अधिक घर है। एक भी घर में नल जल आपूर्ति तो छोड़िए, पाइप तक नहीं लगा है। ठीक मोतीपुर के वार्ड 10 में उमेश शर्मा, सुनीता कुमारी समेत 8-10 घर में अभी तक नल जल नहीं पहुंचा है। ठीक मोतीपुर वार्ड 8 में नल जल आपूर्ति तो छोड़िए, 150 से ज़्यादा घरों में के लिए बोरिंग तक नहीं कराया गया है। इस तरह से कई पंचायतों का दौरा कर जानकारी प्राप्त किया गया। पाया गया कि 50 से 60% लोगों के घर तक ही मात्र अभी तक नल जल पहुंचा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। डुप्लीकेट पाइप, डुप्लीकेट नल, ऊपर ही लेयर पर बोरिंग न गाड़ के ऊपर ही बोरिंग गाड़ने से कहीं गंदा नल जल आपूर्ति हो रहा है, कहीं बिजली काटने के अभाव में नल जल का मोटर बंद रहता है, कहीं रास्ते में नल जल का पाइप फटकर पानी सड़क पर बह रहा है। इस तरह से देखा गया है कि इस योजना में
झारखंड के साहिबगंज जिले में मानव तस्करी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमले की घटना सामने आई है, जहां सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने हमला कर पुलिस टीम को घायल कर दिया, जिसमें पुलिस के वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा दल बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। रंगा थाना प्रभारी के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट का मामला एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम तिलबिट्टा में छापामारी के लिए गया था। पुलिस की पूरी टीम गई थी महिला और पुरुष के साथ। वहां पर ग्रामीणों ने अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी का विरोध किया, उसको भगा दिया और पुलिस दल पर पथराव किया। गुलेल से, पत्थर से, तीर से चलाया। हालांकि पुलिस पार्टी को कहीं बहुत चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन नॉमिनल हम लोग इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने जिले के आला अधिकारियों के साथ मुख्यालय परिसर पर स्थित सदर अस्पताल में लगाए गए ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीसी रामनिवास यादव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्लांटों की रक्षा करने और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और कहा कि हमारे लिए बेहद गौरव का विषय है कि पूरे झारखंड प्रदेश में साहिबगंज सर्वाधिक RT-PCR टेस्ट करने वाला जिला है, जिसका असर जिले में देखा जा सकता है। इसी कारण यहाँ संक्रमण का ग्राफ दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अभी हम लोगों ने जो हम लोग का नया ऑक्सीजन प्लांट आया है उसको इंस्टॉल करने के बाद, चालू करने के बाद आज पहला बार हम देखने आए हैं। यहाँ पे मैनीफोल्ड भी हम लोगों ने 4x4 लगा दिया है। इमरजेंसी में क्योंकि दोनों प्लांट भी है, मैनीफोल्ड भी है, बट इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, उसके लिए एक अलग से इमरजेंसी सिस्टम भी लगाया गया है 2x2 का मैनीफोल्ड के साथ, किसी भी अनहैपनिंग को हम लोग कैटर करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि जिला में वायरोलॉजी लैब पिछले 2 महीने से संचालित है। अभी जो पिछला वीक में जिला को जो टारगेट मिला था वो 3140 के आसपास था। उसके आलोक में लैब के द्वारा उससे डबल 6145 टेस्ट किए गए हैं। 196% टारगेट का 196%, जो कि पूरे राज्य में हाईएस्ट है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, लैब मैनेजर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, अन्य भी जो भी स्टाफ है, सभी को धन्यवाद देते हैं, इनका उत्साहवर्धन करते हैं। जिला के लिए एक अनमोल चीज़ है क्योंकि हम लोग यहीं पे अपना टेस्ट कर लेते हैं। सभी जिलों के पास ये सुविधा नहीं है। हम लोगों ने अपने से ये सब का व्यवस्था किया। माननीय राजस्थान के बीकानेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने वाली नूर फातिमा आज दुनिया को अलविदा कहा गया। दरअसल 7 वर्षीय नूर फातिमा को SNM नामक बीमारी थी। इसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने विदेश से लगभग 16 करोड़ रुपए के जोलगेंसा नामक इंजेक्शन लगाने की बात कही थी, जिसके बाद नूर के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद के लिए गुहार लगाई थी। जिसके बाद बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने इस केस की पूरी जानकारी लेकर सहयोग का आश्वासन दिया था, मगर आज नूर फातिमा ने इंजेक्शन और पैसों के अभाव में दम तोड़ दिया। जी नूर फातिमा को SMA टाइप 1 बीमारी हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर फाटल डिजीज़ है। इसमें जो डॉक्टर है वो जो बच्ची की एज है वो 12 से 15 महीने ही बताते हैं, और अभी तक दुनिया के अंदर जितने भी केस हुए हैं वो 12 से 15 महीने के अंदर ही बच्चों की डेथ हुई है। 100% डेथ गारंटी डिजीज़ है ये। हमने इस बच्ची के लिए जब हमने रिसर्च किया, लोगों से बात की, तो हमने देखा कि इस बच्ची के लिए सिर्फ दुनिया में एकमात्र दवाई है जोलगेन SMA, जो नोवार्टिस कंपनी बनाती है, लेकिन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत बड़ी राशि थी। तो जब इस दवाई के बारे में पता चला तो एक आम वर्ग या मध्यम वर्ग के परिवार के लिए राशि जुटाना बहुत मुश्किल था। तो हमने इसके लिए क्राउड फंडिंग की, जैसा कि बाकी इंडिया में जो केसेस हुए हैं उनसे जब हेल्प मिली, जो उनसे मदद मिली, तो हमने भी अपने लेवल पे क्राउड फंडिंग स्टार्ट की। बच्ची के लिए न्यूज़ चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के थ्रू सहयोग राशि जुटाने का प्रयास किया और काफ़ी भाइयों ने मदद भी की इसके अंदर। तो सब भाइयों की मदद से आज दिनांक 15 जून तक लगभग मेरे खाते में, लड़की के पिता जिशान अहमद के खाते में, और जो NGOs आगे आए इस बच्ची को इस मुहिम में, मिलाप, इम्पैक्ट ग्रुप और दूसरे NGO, उन सब के खातों को मिला के जो राशि एकत्रित हुई है वो 40 लाख हुई है। ये 40 लाख राशि अब हमारे तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची आज की दिनांक में दुनिया को छोड़ चुकी है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुखद और आकस्मिक ये घटना थी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 40 लाख रुपए। झारखंड के गुमला में नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के हेतु कलश यात्रा का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर 2 दिवसीय पूजा और हवन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस नवनिर्मित हनुमान मंदिर को कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी और इस वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह खुलने के बाद शुभ मुहूर्त के साथ हनुमान मंदिर में कोविड नियमों का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कुशल पूर्वक संपन्न कराई गई। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूपी के मथुरा में एक अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल में भर्ती किशोरी ने अस्पताल के ही कंपाउंडर के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। इस घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि बीती रात नाबालिग के पेट में दर्द की शिकायत को लेकर वह हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा उस बच्ची को भर्ती कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा दुष्कर्म की घटना का आरोप लगाया जा रहा है। क्या घटना हुई है यहाँ पर? अभी हॉस्पिटल है। क्या हुआ है, क्या मामला पूरा बताएं। चोरी सो रही, उसकी बहन बन गई, सब बहन तो काय को देते ही जब सब पे हाथ फेरो छोरी के बाद पेट पे शरीर पे जब एकदम सो गई, नींद गोली लगाई वाले आपको किसने बताया? लड़की ने। लड़की ने बताया। कौन था वो, किसने ये गंदा घिनौना काम किया? हमको डरो और कौन हो? अब कहाँ पर है? गए हो अपने घर राजकोट के मारे। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं यहाँ पे सो रही थी रात को, तो यहाँ पे पर्दा लगाने लगा था डॉक्टर, तो मैं उससे मना किया तो वो जबरदस्ती पर्दा लगाने लगा। मेरी बहन भी मना कर रही थी, मेरी बहन से बहस करने लगा वो, फिर वो चला गया। तो फिर धीरे से आया था वो यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे हाथ लगाया, फिर यहाँ पे हाथ लगाया, फिर मेरे सीने पे हाथ मारा था उसने। कब की घटना है? रात को 2 बजे। तो आपने रात को किसी के परिजनों से कहा नहीं इस तरीके से? कहा था अपनी मम्मी से और अपनी बहन से कहा था। फिर क्या हुआ, वो पकड़ा नहीं आपने? नहीं, वो भाग गया अभी। क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता मुझे। यहाँ क्या करता है? यहाँ पे पता नहीं, वो है कंप्यूटर है वो यहाँ पे। कितनी समय तक आपको उसने परेशान किया? नहीं, वो यहाँ मेरे कपड़े को अंदर से हाथ डाल के यहाँ पे रखे, वो चला गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगर निगम की लापरवाही के चलते बीती रात बाइक सवार युवकों की नाले में गिरने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को बचा लिया, जबकि 2 युवकों की इस घटना में मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। ये 10 घंटे बाद मिल रहा है आपके बच्चे का, सब क्या कहेंगे, किस तरीके की लापरवाही? ये लापरवाही सब नगर निगम की देखिए, आपके सामने हाल हो रहा है। 2 बजे तो काम स्टार्ट हुआ है, अब बताइए इनके पास टॉर्च भी नहीं थी रात को देखने के लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते कहाँ, देखिए इसमें प्रशासन की लापरवाही है पूरी इसकी, नगर निगम की। तो क्या मांग करेंगे? अब मांग क्या करें भाई, आप देखो समझदार हो, हम क्या पूर्ति हो जाएगी हमारी, बताइए जी। बताएं क्या कुछ हादसा हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं भाई साहब, लड़के गाड़ी लेके आए थे तीनों, और मतलब सीधी गाड़ी और लाके, और हमने उनको रोका, फिर भी वो रुके नहीं, पता नहीं नशे में थे क्या थे, और डायरेक्ट गाड़ी उनने सीधी रॉकेट बना के नाले में घुसेड़ दी। तो जब नाले में गाड़ी घुसी तो फिर क्या कुछ किया गया? कि जो लड़के थे इनकी संख्या कितनी थी? 3 थे, बाइक समेत नाले में अंदर चले गए। हाँ, तो तीनों। एक को हमने बाहर निकाला था पकड़ के खींच के, एक का हाथ आ रहा था ऊपर फोन के समय, तो उसका फोन देख के तब बाहर निकाला एक को तो हमने, और वो निकालते हम वो तो भग गया और 2 उसमें पड़े रह गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आधार कार्ड से कोविड वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल निजामाबाद तहसील क्षेत्र के परसहा गांव में एक दंपत्ति कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा, तो उनके आधार कार्ड से किसी और का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। ये देख वो दंपति खुद भी हैरान रह गया। इसके बाद किसी बड़े फर्जीवाड़े से भयभीत दंपति ने इस मामले की निजामाबाद थाने में तहरीर दी। वहीं एसडीएम सदर ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में सीएमओ से जानकारी ली और आधार कार्ड का मिलान कर वेरिफिकेशन किए जाने का आदेश दिया, जिससे कोई गलत व्यक्ति दूसरे के आधार कार्ड का दुरुपयोग न कर सके। मैं सविता पांडे आजमगढ़ यूपी से बोल रही हूँ। मैं और मेरे पति जब हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो उस पर दूसरे का नाम शो कर रहा है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ इस पर कोई जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मेरा नाम तेजस्वी। जब मैंने अपने फ़ोन से आरोग्य सेतु ऐप से कई लोगों का रजिस्ट्रेशन करना चाहा तो उससे यह पता चला कि उन लोगों के आधार पर किसी और का नाम बुक हो चुका है, जिससे यह समस्याएं कई लोगों में नज़र आई।
मेरा नाम समीर पांडे है। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कोरोना वैक्सीन के लिए मैंने जब आरोग्य सेतु ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा तो पता चला उस पर किसी और का नाम शो कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत चिंतित हुआ और मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।